और इसी बीच बड़ी खबर है, यूपी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी है। मकर संक्रांति के बाद विस्तार संभव है। दरअसल युवा विधायकों को मौका दिया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी जो अब तक दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको वापस से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में रखा है। और पूजा पाल को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। युवा विधायकों को मौका मिल सकता है। योगी कैबिनेट में 6 और मंत्रियों की गुंजाइश है और विस्तार संभव है। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी पर हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट देखिए और समझिए फेरबदल की तैयारी कैबिनेट में किस स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अब यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार संभव है, जिसमें कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस ना करने वाले कुछ मंत्रियों को दरकिनार भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह, पंकज सिंह, इसके अलावा पूजा पाल पर भरोसा जताते हुए इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल मकर संक्रांति के बाद यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव बताया जा रहा है। और अब जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी की बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 जिलों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। कुलगाम, बड़गाम, श्रीनगर में छापेमारी चल रही है। बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा में भी रेड जारी है। आतंक से जुड़े मामले में छापेमारी लगातार की जा रही है। 7 जिलों के कुल 12 ठिकाने जहां पर इस वक्त एक्शन जारी है। तो सीआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है। सुबह से ही तस्वीरें सामने आई। दो बड़ी तस्वीरें। एक तरफ संयुक्त ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जहां जैश के 3 आतंकी लगातार खोजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ सीआईए की रीड से जुड़ी जानकारी। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबर, आतंक से जुड़े मामलों में एक और छापेमारी चल रही है और वहीं जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया। हमारे सहयोगी खालिद ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको। कश्मीर घाटी में टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आज सीआईए ने एक बड़ी छापामारी अंजाम दी। कश्मीर के 7 जिलों के 12 लोकेशंस पे रेड किए गए, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला शामिल है। और इन 12 लोकेशंस पे जो है कोशिश की गई कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने के जिनसे जो 2023 का एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी और उन्हीं से लिंक जो लोग थे उनके घरों में ये छापामारी की गई। इस वक्त हम एक ऐसी ही लोकेशन पे खड़े हैं जो बेमिना का तौहीदाबाद है और यहाँ पर भी आज सुबह तड़के जो है छापामारी की गई और यहाँ भी कुछ अहम दस्तावेज़ जो है बरामद किए गए, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। उनकी जांच पड़ताल करने के बाद आगे के सुराग जो है सीआईए को बरामद होंगे। दरअसल सीआईए लगातार पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में ऐसी जगहों पर छापामारी कर रही है जहां पर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामले सामने आए हैं और अहम बात उसमें यह है कि उस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के ज़रिए जो है कश्मीर के युवाओं को ल्यूर किया जाता है और उन्हें टेररिज्म में धकेला जाता है। उसी मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए ये छापामारी थी और जिसके चलते कुछ अहम दस्तावेज़ भी कलेक्ट किए गए हैं और कोशिश ये है कि इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ दिया जाए।